हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 19 अगस्त। 19 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड आर्म्स लाइसेंस थ्रू पोर्टल फॉर सेल्फ डिफेंस टू पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरियाज। हाल ही में किस राज्य सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आत्मरक्षा हेतु पोर्टल द्वारा हथियार लाइसेंस प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं पंजाब, असम, राजस्थान या जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर है आपके पास असम। असम सरकार ने ये सीमा के पास यानी कि बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये पोर्टल बनाया है। तो करेक्ट आंसर है इसका असम। असम सरकार ने ये बॉर्डर में रहने वाले लोगों के लिए बनाया है। असम सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल से हथियार लाइसेंस देने की घोषणा की है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और और प्रक्रिया आसान भी होगी। नेक्स्ट है, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ इमर्ज एज द सेकेंड होम ऑफ एशियाटिक लायंस। किस राज्य का बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनकर उभरा है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर है आपके पास गुजरात। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसका अगर आप वनडे एग्ज़ाम में भी देखें तो वनडे एग्ज़ाम में भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं कि बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, जो कि एक अकेला दूसरा जो एशियाटिक लायंस के लिए बनाया गया है या इमर्ज हो रहा है, बर्दा नेशनल पार्क। और पहला कौन सा है, गिर नेशनल पार्क, और दूसरा बन गया है बर्दा अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए नया सुरक्षित क्षेत्र बना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली लोकेश मशीन कंपनी लोकेटेड इन विच प्लेस हैज़ डेवलप्ड द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस मीडियम मशीन गन। हाल ही में कहाँ स्थित लोकेश मशीन्स कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की है? तो आपके पास इसमें ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। तो करेक्ट आंसर है आपके पास हैदराबाद। हैदराबाद कंपनी ने हाल ही में हैदराबाद कंपनी ने पहली बार स्वदेशी MMG बनाई है। यह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। नेक्स्ट है, ऑन अगस्त 11 to 12, 2025, the Indian Navy worshipped the conducted military exercise in which sea। 11 से 12 अगस्त 2025 को भारतीय सेना ने युद्धपोत ने किस सागर में सैन्य अभ्यास किया? भारतीय सेना के युद्धपोत ने किस सागर में सैन्य अभ्यास किया? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशियन या अंडमान सी। तो करेक्ट आंसर है अरबियन सी में ये युद्धपोत अभ्यास किया। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ GST हैज़ बीन प्रपोज टू बी imposed ऑन द सिन गुड कैटेगरी लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स एंड सिगरेट्स। तंबाकू उत्पादकों और सिगरेट जैसी सिन गुड्स कैटेगरी पर कितने प्रतिशत GST लगाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 28%, 30%, 35 या 40%। तो करेक्ट आंसर है 40% GST लगाने का प्रस्ताव दिया गया है सिन गुड्स। अब एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सिन गुड्स कौन कौन से हैं,
तो ये जो तम्बाकू प्रोडक्ट्स होते हैं ये सिन गुड्स कहलाते हैं, या टोबैको प्रोडक्ट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि तम्बाकू पर कितना % GST लगाने का प्रस्ताव रखा है, ये 40%, ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका, इसको ध्यान में रखेंगे, वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सिंस व्हेन हैज़ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्सेसफुली, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द facility of FASTag annual pass on the national highway and expressway across the country। NHAI ने कब से देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा सफलतापूर्वक लागू की है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 10 अगस्त 2025, 12 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025 या 17 अगस्त 2025। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 15 अगस्त 2025 से ये लागू करने की योजना बनाई है। स्वतंत्रता दिवस पर 2025 से यह सुविधा लागू हुई। फास्टैग एनुअल पास ने यात्रा को आसान और कैशलेस बना दिया है। इट इम्प्रूव्स द सीमलेस टोल पेमेंट एंड reduce द ट्रैफिक कंजेक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, 16 अगस्त 2025 ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन विच कंट्री इंडियन ट्राइकलर वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 605 फीट हाई स्पेस निडल ऑफ सीटल। 16 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किस देश में सिएटल के 605 फीट ऊंचे स्पेस निडल पर पहली बार भारतीय तिरंगा लहराया? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं कनाडा, अमेरिका, यूके या ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है आपके पास अमेरिका। अमेरिका ने ये, हाँ अमेरिका, करेक्ट आंसर है आपके पास अमेरिका। अमेरिका के सिएटल में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह भारत अमेरिका संबंधों के और प्रवासी भारतीयों की ताकत को दर्शाता है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वॉज द वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में किस शहर में वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं कोची, गोवा, मुंबई, चेन्नई। तो करेक्ट आंसर है आपके पास मुंबई में ये आयोजन किया गया। इट हाईलाइट्स द इंडियाज पोटेंशियल इन क्रूज एंड ब्लू इकोनॉमी। नेक्स्ट है, विच with more than what percentage of uses at present, FASTag has revolutionized the electronic toll collection system in the country। वर्तमान में कितने प्रतिशत से अधिक सफलता उपयोगकर्ताओं के साथ फास्टैग्स ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम में क्रांति ला दी है? तो कितना परसेंट है ये? 85%, 90%, 95 या 98? तो करेक्ट आंसर है आपके पास 98%। आज 98% से अधिक टोल कनेक्शन फास्टैग्स होता है। इट्स इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, फास्टर मूवमेंट एंड रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन। नेक्स्ट है, रिसेंटली S&P ग्लोबल हैज रेज्ड द इंडियाज लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम BBB टू। हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत की दीर्घकालीन सॉवरेन क्रेडिट जो क्रेडिट रेटिंग है उसको BBB यानी BBB से बढ़ाकर कर दिया है BBB+।
नेक्स्ट है हाउ मैनी सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द अक्रॉस द कंट्री अंडर द स्वास्थ्य धारा खेत हरा इनिशिएटिव। स्वास्थ्य धारा खेत हरा इनिशिएटिव, स्वास्थ्य धारा खेत हरा हाल ही ये पहल के तहत भारत देश में अब तक कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड विकसित किए गए हैं? तो ये दोस्तों 25 करोड़ लोगों को ये सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हेल्प द फार्मर्स टू चेक द सॉइल न्यूट्रिशंस बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फिनडेक्स 2025 यानी 2025 पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक अकाउंट where ownership in India has reaches the what percentage in the year 2025? विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फिनडेक्स 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में खाता स्वामित्व कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो आपके पास इसमें ऑप्शन है 82, 85, 89 या 92। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 89%। 89% पहुँच गया है। जनधन योजना और डिजिटल बैंकिंग के कारण भारत में 89% वयस्कों के पास बैंक खाता है। In July 2025, UPI has achieved a significant milestone by recording more than how many crores transactions in single month for the first time? जुलाई 2025 में यूपीआई ने पहली बार एक ही महीने में कितने करोड़ से अधिक लेन देन दर्ज कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 1500 करोड़, 1700 करोड़ या 1900 करोड़ या 2000 करोड़। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 1946 करोड़। 1946 करोड़। 1946 करोड़ भारत की डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम यूपीआई रिकॉर्ड बनाया है। इट हाईलाइट्स द इंडियाज लीडरशिप फिनटेक इनोवेशन। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ मैनी टाइम्स इंक्रीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया इन QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026। QS विश्व रैंकिंग 2026 में भारत के विश्वविद्यालय की संख्या में कितनी गुना वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन है आपके पास 3 गुना, 4 या 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना। तो आप ऑप्शन है आपके पास करेक्ट 5 टाइम्स। भारतीय विश्वविद्यालयों की विश्व रैंकिंग में उपस्थित 5 गुनी बढ़ी है, यानी 5 गुनी बढ़ी है। विच कंपनी रैंक द फर्स्ट इन द टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट 2025 विच a brand value of $1062 बिलियन। कौन सी कंपनी टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 में 1062 अरब डॉलर ब्रांड मूल्य के साथ प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या गूगल। तो करेक्ट आंसर है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट। तो ये भी वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये वर्ल्ड लेवल पे है। तो टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट तो ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो दिस रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस इन द AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए दोस्तों, अब आज का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने नहीं लगाया है। तो चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।